स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग रिव्यू में। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक क्रीम ब्लीच का रिव्यू। तो अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ हर रोज़ कुछ नया लेटेस्ट ट्रेंडिंग रिव्यू। आज मैं लेकर आई हूँ फेम फेयरनेस नेचुरल सेफ्रॉन क्रीम ब्लीच का ऑनेस्ट रिव्यू। ये मैंने पहले ही इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये बेसिकली फेयरर स्किन टोन के लिए है एंड इसको 15 मिनट तक के लिए ही अपने स्किन पे रखना है। जिनको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है या फिर जो 18 ईयर से कम है वो इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनको बर्निंग या फिर इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको इसको आईब्रोज पे इस्तेमाल नहीं करना है। नेट वेट की बात की जाए तो 8 ग्राम इसका टोटल कंटेन है, जिसमें कि क्रीम एंड एक्टिवेटर इन्वॉल्व है। इसमें है विटामिन ई जो कि हमारे स्किन को नरिशमेंट करती है, और इसमें बहुत ही प्लीजेंट स्मेल दिया गया है इसको, ताकि आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का ख़राब एक्सपीरियंस फेस ना करना हो। ये एक नो एडेड अमोनिया प्रोडक्ट है, यानी कि इसमें अमोनिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं। इसमें हमें रिसीव होता है क्रीम, एक्टिवेटर, साथ ही साथ एक छोटा सा बुकलेट जिसको आप ज़रूर पढ़ें इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले। एंड अब हम बात कर लेते हैं इसके क्रीम ब्लीच के बारे में। तो ये 7 ग्राम का है एंड इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है 30 रुपीज़। आपको एक बार में ये पूरा इस्तेमाल कर लेना है। क्रीम के साथ हमें मिलाना होता है एक्टिवेटर। आप जब भी इसको इस्तेमाल करिए मेटल के बोल में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप मेटल में मिक्स करते हैं तो उसमें रिएक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। जिनकी डल स्किन टोन है वो इसको 10 मिनट के लिए रखें, जिनकी फेयरर स्किन टोन है वो 15 से 20 मिनट रखें। इसके साथ हमें रिसीव हुआ है एक छोटा सा स्पून, जिससे कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं। आप जब भी इसको इस्तेमाल करिए फेस वॉश करने के बाद ही यूज़ करिए। अब हम बात कर लेते हैं इस बुकलेट के बारे में। तो आप इस पे पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इस पे क्या क्या चीज़ें कैसे मिलानी है, क्या लिखा हुआ है। तो आप जब भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए ज़रूर पढ़ लीजिए। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पैच टेस्ट ज़रूर करिए। अपने कान के पीछे आप इस प्रोडक्ट को पहले लगा लीजिए और देख लीजिए कि आपको इससे कोई एलर्जी तो नहीं है। उसके बाद ही आप इसको फेस पे अप्लाई करिए। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक केयर एंड बी हेल्दी। बाय बाय।